अनकंडीशनल ऑफर लेटर को जब मैंने एक्सेप्ट किया तो उसके बाद मेरा कैश लेटर ही नहीं आ रहा था। आपका नहीं हो पाता है जनवरी इनटेक में तो भी आज एक दफ़ा फिर बात करने जा रहे हैं ऑफर लेटर्स और कैश लेटर्स पर जनवरी इनटेक वालों के लिए। सबसे ज़्यादा मैसेजेस इसी चीज़ के मुझे आते हैं, सबसे ज़्यादा क्यूरीज इसी बात पे आती हैं, तो आज इसी पे ही बात करते हैं और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बताऊँ कि ऑफ़र लेटर्स का इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो देखें, अभी बहुत सारी बातें आप सुन रहे होंगे ऑफ़र लेटर्स के बारे में कि फ्यूचर में मतलब बंद हो रहा है, सब कुछ है, न्यूज़ ऐसी आ रही हैं, लेकिन अभी आप लोग जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है जनवरी इनटेक के लिए, उनको कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोगों का जो प्रोसेस जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। आप लोगों के ऊपर किसी भी न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ये सब न्यूज़ जो आ रही हैं ये इम्प्लीमेंट कब होंगी कब नहीं होंगी इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आप लोगों पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और जैसे आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है स्मूथली वैसे ही चलेगा। जहां तक बात करें अगर डिलेज की, तो देखें डिलेज आपको मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि यूके में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद में तकरीबन 4 से 5 गुना इजाफा हुआ है। अगर जैसे पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल 30,000 स्टूडेंट्स आता था तो अब वहाँ से तकरीबन जो है वो 70, 75, 80,000 स्टूडेंट आ रहा है। इंडिया से अगर 25-30 हज़ार आता था तो वहाँ से अभी लाख से ऊपर स्टूडेंट आ रहे हैं। तो आप खुद ही देख सकते हो कि तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ गई है एक एक कंट्री से। तो जाहिर है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तो नहीं है, दुनिया में कितने मुल्क हैं जहाँ से स्टूडेंट्स यूके आते हैं पढ़ने के लिए। तो अब सब तरफ से जब ऐसे ही लोड पड़ रहा है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, तो यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिशन टीम्स हैं उनकी तादाद तो उतनी ही है, उन्होंने तो अपने एम्प्लॉयज़ की तादाद नहीं बढ़ाई। तो अब अगर एक टीम में 4 या 5 बंदे हैं जो कि आपकी एडमिशन एप्लीकेशंस को देखते थे पहले और टाइमली रिस्पॉन्ड करते थे, तो अब वही 4 या 5 बंदे जो हैं वो इस तरह इतनी बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस को देख रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। डिलेज भी इसी वजह से आपकी एप्लीकेशंस के अंदर आ रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग रहा है चीज़ों को। और दूसरी बात ये कि यूके भी आए और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मिलकर इस चीज़ को हैंडल करती हैं और यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपना जो पूरा एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी पूरी अच्छी तरीके से उन्होंने भी जांच पड़ताल करनी होती है, वो पूरी स्क्रूटनी करते हैं डॉक्यूमेंट्स की और फिर उसके बाद तसल्ली करने के बाद ही वो ऑफ़र वगैरह देते हैं। तो जाहिर है कि जब डॉक्यूमेंट्स उनके पास ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा टाइम उस चीज़ में लग रहा है। लेकिन जिनके ऑफ़र लेटर्स आने हैं, जितने भी आप लोग हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। सब्र से अगर आप लोग काम लेंगे, ऑफ़र लेटर्स आप लोगों को मिलेंगे और आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफ़र लेटर ही नहीं मिलेगा या आपका आएगा ही नहीं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपकी हर चीज़ पूरी है, टाइम से आपने अप्लाई किया है, तो फिर घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। और बस थोड़ा सा डिले है, लेकिन ये डिले भी कोई नया नहीं है। जो लोग पहले से मुझे देख रहे हैं सितंबर इनटेक के से पहले के जो मेरी वीडियोस हैं, अगर आपने वो भी देखी हैं, तो यही पैटर्न चला आ रहा है पिछले 1-1.5 साल से। यूके की यूनिवर्सिटीज़ में जो डिलेज हैं, पहले कुछ थोड़े डिलेज आना शुरू हुए, फिर वो और ज़्यादा बढ़े और अभी तो पिछले 1 साल से यानी कि लास्ट ईयर जितने इनटेक आए हैं और अब ये इनटेक, सबका यही सेम ही पैटर्न है, डिलेज आने का, देर से ऑफर लेटर मिलने का, देर से कैश लेटर्स मिलने का। तो ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो सिर्फ आप लोगों के साथ हो रही है, पहले किसी के साथ नहीं हुई, ऐसा नहीं है। मैं खुद इसका शिकार हूँ, तो मैं अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ कि बंदा कितना परेशान हो जाता है। मैंने जब लास्ट ईयर अपना पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, बिल्कुल यही टाइम था व्हेन आई केम टू यूके, अक्टूबर में मैं आई थी। तो उससे पहले मैंने फरवरी से अपना प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ था एडमिशन का। पहले मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, मेरा स्कॉलरशिप का इंटरव्यू हुआ, मतलब पीएचडी एडमिशन के लिए आपका इंटरव्यू होता है, तो मेरा वो इंटरव्यू हुआ, आई क्लियर दैट। मार्च में मुझे उसका रिजल्ट मिल गया था कि आपका इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो गया है और अब आपका मतलब आपको स्कॉलरशिप स्टूडेंटशिप मिल रही है और अब हम आपका एडमिशन प्रोसेस करेंगे। सो अब आप देखें, मार्च से मेरा प्रोसेस शुरू हुआ था और मैं अक्टूबर में जाकर आई थी, बिकॉज मेरा पहले तो ऑफ़र लेटर ही नहीं आ रहा था। 2 महीने के बाद मेरा ऑफ़र लेटर आया, आई थिंक अराउंड अप्रैल मई मेरा ऑफ़र लेटर आया था, मई में। और मई में ऑफ़र लेटर आया, उसके बाद क्योंकि मेरा फ़ीस वगैरह कुछ नहीं मैंने देनी थी, मेरा ऑलरेडी एक मास्टर्स था यूके का,
तो मैंने आइल्स नहीं देना था, कोई मेरी इंग्लिश लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था, तो मेरा डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया था। और अनकंडीशनल ऑफर लेटर को जब मैंने एक्सेप्ट किया तो उसके बाद मेरा कैश लेटर ही नहीं आ रहा था। मई से आप देख लें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाकर मेरा कैश लेटर आया। इतनी मैंने ईमेल्स यूनिवर्सिटी को की, इतनी ज़्यादा ईमेल्स की, और कैश लेटर नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। उन दिनों जो है वो जीसीयू में कोई साइबर सिक्योरिटी का कुछ इशू हो गया था, इनका कोई अटैक हुआ था इनके सिस्टम्स के ऊपर, तो उस वजह से वो सिस्टम्स जो थे वो साथ साथ उनके वो रिपेयर और रिन्यू भी हो रहे थे, और साथ साथ ये सारा भी चल रहा था, तो बहुत ही डिलेज आए थे। और उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके सितंबर में मुझे कैश लेटर मिला। मैंने अपना वीज़ा अप्लाई करना था, वीज़ा का सारा मैंने प्रोसेस किया, वीज़ा अप्लाई कर दिया। उस टाइम पर ये था कि वीज़ाज में डिले नहीं था, तो वीज़ा मुझे था कि 3 हफ्ते में ही आ जाएगा, बट मेरी जो स्टार्ट डेट थी वो सितंबर की थी, और सितंबर में तो मेरा कैश लेटर आया था। फिर मैंने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें बताया कि ये इशू है, मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी वीज़ा भी अप्लाई करना है, एंड आई डोंट नो कि वीज़ा कब मिलेगा, बिकॉज कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी उस वक्त बहुत ज़्यादा, हमें कोविड के टेस्ट बुक कराने पड़े थे, क्वारंटीन करना था, तो वो सब चीज़ें भी थी। मैं आते ही ज्वाइन भी नहीं कर सकती थी, 10 दिन तो मुझे क्वारंटीन करना था पहले, और फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन करना था, तो वो सब चीज़ें भी थी, बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उस सब का। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि इट्स ओके, आप क्योंकि पीएचडी स्टार्ट हो, आप लोगों की कोई एज सच स्टार्ट डेट नहीं होती, तो हम आपको 1 महीने की एक्सटेंशन दे देते हैं। तो मुझे उन्होंने 1 मंथ की एक्सटेंशन दी, और उस 1 मंथ की एक्सटेंशन को लेने के बाद जब मेरा वीज़ा आया, वीज़ा आने के बाद आई थिंक 1.5 हफ्ते में मैं यूके आ गई थी। मैंने कोई शॉपिंग नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, बस जल्दी जल्दी कुछ थोड़ा बहुत मैंने अपना किया, पैकिंग की, और मैंने जाने वाली बात की। ये सारी स्टोरी आपको बताने का मकसद ये था कि लास्ट ईयर एक 1.5 साल से जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं वो सब इसी प्रोसेस से गुजरे हैं, देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट। लेकिन आप लोग अपने अंदर फेथ रखें, और अब आपने जब सब काम सही से किया है तो आपको डरने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको ऑफर लेटर मिलेगा और आप यहाँ ज़रूर आएंगे। और अगर इन केस आपको अगर जनवरी से वो डेफर कर देते हैं या कुछ भी होता है और आपका नहीं हो पाता है जनवरी इनटेक में, तो भी कोई यूके में एडमिशन्स बंद नहीं होने लगे हैं, आप जो है वो अगली इनटेक में कर सकते हो। सितंबर बहुत लंबा लगता है, आई नो, नेक्स्ट ईयर सितंबर, उससे पहले यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मई इनटेक देती हैं, मई जून इनटेक आता है, और कुछ कुछ बहुत थोड़ी तादाद है यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ पर मार्च इनटेक भी होता है, मार्च अप्रैल इनटेक। ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप पॉजिटिव रहोगे तो आप हर चीज़ में से अपने लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लोगे। तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को थोड़ा सा जनवरी इनटेक वालों का और थोड़ा सा टाइम हो जाए तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि आपने मार्च इनटेक की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, और मई इनटेक की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको ईजिली एडमिशन भी मिल जाएगा। रही बात जहाँ तक के न्यूज़ जैसे आ रही हैं, मैंने भी आप लोगों के साथ बहुत सारी न्यूज़ पहले शेयर की हैं कि जो है वो डिपेंडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं या स्टूडेंट्स का नंबर वो कट डाउन करने लगे हैं, इस किस्म की खबरें, ये अभी खबरें हैं, ऑब्वियसली न्यूज़ हैं, स्पेकुलेशंस हैं, सब कुछ है, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि उस पर कोई इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब से स्टार्ट होगा। लिहाजा अभी जो लोग आ रहे हैं और जो नेक्स्ट ईयर सितंबर तक आने वाले हैं उनके ऊपर एज सच कोई इम्पैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप लोग आराम से उसी तरह अप्लाई करो जैसे आप लोग कर रहे हो और आपको ईजिली एडमिशन भी मिलेगा, बिकॉज हमसे इंटरनेशनल स्टूडेंट से इन्हें फ़ायदा है। हम आते हैं यहाँ, अपने स्किल्स लेकर आते हैं, हम यहाँ पर कमाते हैं, फीसें देते हैं, तो उस सब से इनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और इनकी इकोनॉमी को हेल्प होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये एकदम से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बिल्कुल बंद कर दें, ये पॉसिबल ही नहीं है, और इनकी अपनी इकोनॉमी के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो आप लोग फेथ रखें अपने अंदर, अपने प्रोसेस के अंदर, अपनी मेहनत के अंदर। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, तैयार हैं, आपने हर चीज़ पूरी करके दी है, आपके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आपका अच्छे ग्रेड्स के साथ पास हुआ है और आपने टाइमली अप्लाई किया है, तो आपका कोई फिक्र करने की बात ही नहीं है, आपका ऑफर लेटर ज़रूर आएगा। और अब जिन्होंने आगे अप्लाई करना है उन्हें मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आखिरी दिन पे मत रखें, टाइमली अप्लाई करें। जो सितंबर इनटेक नेक्स्ट सितंबर 2023 में अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो फरवरी
तक लाजमी अप्लाई कर दें हर सूरत, ठीक है, उससे ज़्यादा डिले मत करें। और जो तो मार्च अप्रैल या मई इनटेक में जाना चाहते हैं वो भी अभी अप्लाई कर दें, अभी ना सही तो नेक्स्ट मंथ नवंबर तक तो लाजमी अप्लाई कर दें, बिकॉज जितना आप ज़्यादा डिले करोगे उतना आपके चांसेस कम होते जाते हैं। जितना आप जल्दी अप्लाई करोगे, चाहे आपको रिस्पॉन्स देर से मिले, पर आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी क्यू में पहले होते हो और आपने जल्दी का अप्लाई किया हुआ होता है। तो जो आखिरी दिन पे जाके अप्लाई करते हैं उनको मिल तो जाता है, लेकिन ये कि वो फिर इस परेशानी में ही रहते हैं कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, आएगा या नहीं आएगा। और बाकी जो बात मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि आप का जब जहाँ जाना लिखा है तभी आप वहाँ पर जाओगे, ना उससे एक दिन पहले आप जा सकते हो और ना उससे एक दिन बाद आप जा सकते हो। अगर आपका जनवरी इनटेक में आना लिखा गया है, अल्लाह ताला ने लिख दिया है, तो आप ज़रूर आओगे। आपको कोई चीज़, कोई बंदा और कोई प्रोसेस नहीं रोक सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं आप इस यूनिवर्सिटी का बता दें, इस यूनिवर्सिटी का बता दें। तो देखें, कुछ चीज़ें होती हैं हमारे हाथ में नहीं होती। एक दफ़ा जब आप अप्लाई कर देते हो, आपने अप्लाई कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास चले गए, उसके बाद कोई बंदा यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी जाके यूनिवर्सिटी से आपका ऑफर लेटर निकलवा के नहीं ला सकता। ये चीज़ें जो है ना, वो आपकी मेहनत है या फिर ये चीज़ें अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला ने जैसा आपके लिए लिख दिया है वैसा ही आपके लिए होना है। तो आप थोड़ा सा फेथ रखें अपने ऊपर भी और अल्लाह के ऊपर भी, और इंशाल्लाह आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा और आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव दिस वीडियो अ थम्स up, and I will see you guys in another video. Bye bye.